हाय बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए क्लास 7 के इकाई 1 यानी कि पाठ 1 परिमेय संख्या, इसको मैं पूरा कंप्लीट करवाने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में ये पूरा कंप्लीट होगा। तो आप सभी का ये है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमको पढ़ना है इकाई 1 परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं तो अभी मैं बताऊंगा। इसके बाद लिखा है परिमेय संख्याओं की अवधारणा। तो अवधारणा क्या होती है वो भी बताऊंगा। दो क्रमागत पूर्णांकों के मध्य में परिमेय संख्याएं ये क्या होती हैं। समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याओं का क्रम क्या होता है तो उस समय बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे आपके पास दिया है परिमेय संख्याओं की अवधारणा ना, तो ये सब मैं बताऊंगा। तो चलते हैं हम। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको परिमेय संख्या जानना है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं तो ऐसी संख्या ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं। तुम आपके पास तो ये लिखा है q इज नॉट इक्वल टू जीरो। q मतलब कि q हमारा जीरो नहीं चाहिए। जैसे p/q है तो मान लेते हैं इसी प्रकार के कोई संख्या ले लेते हैं। तो यहाँ पे 5/3 ले लेते हैं। तो देखो हमारा q यहाँ पे जीरो नहीं हुआ। इसी प्रकार अगर यहाँ पे हम ले सकते हैं कि 3 हो जाएगा और नीचे जीरो, तो ये q है, ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा गलत है। क्या है? ये गलत है। अब जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं आपके पास 0/1, तो ये हमारा सही लिखा सकता है। जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं एग्जाम्पल में हम लेते हैं अब 1 2 3 4, तो इस सबको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि 1/1, 2/1, 3/1, इसका मान क्या आएगा? एक ही आएगा ना भाई, 3 है। इसका मान 1 ही आएगा, इसका मान 2 ही आएगा, इसका मान 3 ही आएगा। इस प्रकार अगर आपको अगर आपके पास -1/4 आए और इसको बोल दिया जाए कि इसका मतलब कि इसको धन बदलिए, तो इसमें -1/4 से गुणा करेंगे, 3×4 = 16 हो जाएगा, यानी कि धन में तो नहीं बदलेगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। जैसे -1/4 है, इसको हम गुणा कर देंगे -1/1 से, तो इसके साथ गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। जब जानते हैं माइनस माइनस प्लस बनाता है, क्या बनाता है? प्लस बनाता है। फाइनल सी बात, अगर आपको नहीं पता होगा गुणा का चिन्ह तो यहाँ पे देख लो। माइनस का गुणा माइनस में कराएंगे तो प्लस होगा, प्लस का गुणा प्लस में कराएंगे तो प्लस होगा, माइनस का गुणा प्लस में कराएंगे तो माइनस होगा, प्लस का गुणा माइनस में कराएंगे तो माइनस होगा। और इसी प्रकार हमारा भाग में होता है। क्या होता है? भाग में। तो ये वाला नोट कर लेना। क्या करना ना? नोट। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/4, यानी कि धन में ही बदल गया। तो हमको कैसे में बदलना था? धन में, तो धन में बदल गया। तो अब हम आपके पास ये वाला नोट कर लेना। इसके बाद हमारे पास आता है इसी तरह भाग में होता है। क्या में भाग में होता है? तो भाग में होता है हमारे पास, इसे माइनस का भागा हम माइनस में दिए तो प्लस आ जाएगा, प्लस का भागा प्लस में दिए तो माइनस आ जाएगा, प्लस का भागा माइनस में दिए तो माइनस आ जाएगा, माइनस का भागा प्लस में दिए तो माइनस आ जाएगा। यहाँ पे प्लस आएगा ना, तो इसको भी नोट कर लेना।
अब आते हैं हम डायरेक्टली एक्सरसाइज पे। किस पे? एक्सरसाइज पे आते हैं, यानी कि अभ्यास पे जाते हैं। यहाँ पे पार्ट 1 पढ़िएगा, अभ्यास 1 का ए पढ़िएगा केवल। आपके पास यहाँ पे लिखा है, पहले तो लिखा है पहला निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। जिनका हर एक हो, पहले दिया -7, 11, 27, -45, 71। तो जिनका हर एक हो, फाइनल सी बात, इसको करना कैसे है तो देखते हैं। अभ्यास 1 का एवा है, तो इसी को बोले थे, जिसे पहला है हमारे पास -7, तो इसको बोल रहा है कि जिसका हर एक हो, इसको क्या करना है, पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है। तो अब ये तो बताए थे कि इसका जैसे माइनस है तो इसका हर एक होना चाहिए। तो हर जानते हैं ना, नीचे वाला होता है, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो इसको हम हर में 1 लिखना है। तो -7 को क्या लिख सकते हैं, -7/1। इसी तरह से अगला आता है 11, 11 को लिख सकते हैं 11/1। अगला है 27, 27 को क्या लिख सकते हैं, 27/1। अगला है 45, -45, -45 को क्या लिख सकते हैं, -45/1। अगला है हमारे पास 71, 71 को क्या लिख सकते हैं, 71/1। अब आते हैं अगले वाला सवाल। अगला सवाल है आपके पास, -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है, जिसका अंश क्या है, पहला क है, 8 है, -16 है, 20 है, -24 है। तो चलिए हम इसको अब कर दूसरा के सॉल्यूशन। तो पहले दिया है, क्या दिया है, पहले दिया है कि -4 बट्टा क्या है, 5 है, क्या है, इतना है, -4/5 है। जब -4/5 है तो बोला है कि ऐसी परिमेय संख्या को रूप कीजिए जिनका अंश है। तो पहला क लेते हैं हम, इसमें क लिखा है 8, तो इसका अंश कितना है, 8। तो ऐसी संख्या है में प्रयुक्त कीजिए जिसका अंश 8 है। तब बताओ -4 में क्या से गुणा करें कि 8 हमारा अंश आना चाहिए। तो 2 से गुणा करेंगे तो -2 8 आ जाएगा। चलो -2 से गुणा करते हैं। तो पहले ले लेते हैं -4/5 गुणते -2 बट्टा माइनस, जब ऊपर लेंगे तो नीचे भी लेंगे, -2 इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लिए तो 4 से करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4 दूनी की 8, ये प्लस में आ जाएगा, और 5 दूनी की 10, तो ये माइनस में आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार हम खवा ले लेते हैं, खवा -16 है, तो इसमें हम गुणा करा देते हैं, इसमें नहीं सॉरी, यहाँ पे -4/5 में क्या से गुणा कराएंगे, 16 आ जाएगा 4, 4/4 से करा देंगे, 4 चौको 16, -16/5 को 20, यही आंसर हो गया दूसरा का। इसके बाद अगला हमारे पास आ जाएगा क्या, गवा, गवा का हो जाएगा हमारे पास 20 है, तो इसको हम फिर लेंगे वही -4/5 गुणते, फिर हो जाएगा 5 को 20, यानी -5/-5 इक्वल टू हो जाएगा 20/25 -25, यही आंसर आ जाएगा। फिर अगला है हमारा -24, यानी कि घावा है हमारे पास -24, तो फिर लेंगे -4/5 गुणते, अच्छा 24, यानी कि माइनस का है तो 6/6 इक्वल टू -24 हो जाएगा, 5×30 हो जाएगा। देखो काटोगे तो इतने ही आएगा। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलते हैं फिर अगले सवाल वाला में। तीसरा दिया है -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है, हर 7 है, -14 है, 21 है, -35 है। तो ऊपर वाला जैसे ही करना है, इसमें हर दिया है, इसमें अंश दिया था। तो चलिए हम करते हैं तीसरा का सॉल्यूशन। तो पहला हमारे पास दिया है, पहले का दिया है -5/-7, तो इसको पहले लिख देंगे, दिया है। इसके बाद हमारे पास आएगा कौवा, कौवा दिया है हर 7, क्या दिया है, हर 7 दिया है, तो 7 लिख लो। क्या दिया है, हर दिया है ना, तब हम इसमें उठा लेंगे -5/-7। अब बताओ इसमें क्या से गुणा करेंगे कि हर हमारा 7 ही रह जाए और अंश पूरा आंसर ज्ञात करना है। तो इसमें -1 से गुणा किया गया है, तो -1 से गुणा कर दो तो 5/7। देखो हर हर मिल रहा है, अब आंसर 5/7 आ जाएगा ना। अगला है हमारे पास खवा, खवा है -14, तो इसमें हम लेंगे -5/-7 इज इक्वल टू, अब देखो -5 है तो कैसे हो जाएगा, 7 दूनी की 14 होता है, तो यहाँ पे माइनस आया है, तो यानी कि क्या किया है, गुणा रहेगा यहाँ पे,
2 से गुणा किया 2/2 तो 5 दूनी की 10 तो -10 हो जाएगा और नीचे 7 दूनी की 14 नीचे वाला मिल रहा है ना, मिल रहा है कि नहीं, तो ये आंसर आ जाएगा। आंसर अगर ये नहीं आ रहा होगा तो माइनस माइनस कट के 10/14 जरूर आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस कट जाता है। अब ये बताए हैं हम कि माइनस माइनस भाग में भी प्लस हो जाता है। तो अगला है ग में 21 है, ये 1 है 21 तो दिया है -5/-7। इसमें गुणा क्या करे तो 17 21 होता है, यानी कि 3 -3 से -3 से गुणा हुआ है तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 3 15 आ जाएगा और बट्टा कितना आ जाएगा 17 21 आ जाएगा। ये मिला मिल रहा है, यानी कि ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद घवा दिया है हमारे पास -35 दिया है तो इसको देखो -5/-7 हो जाएगा इनटू इसको प्लस भी कर सकते हैं, तो हम आप लोग को इसलिए नहीं बताएं कि आप लोग को समझ नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे हमारे पास आ गया। तब देखो 7/35 होता है, यानी कि 5 से गुणा किया है तो माइनस है तो माइनस रह नहीं रहेगा, यहाँ पे 5/5 आ जाएगा। गुणा करो तो 50 25 आ जाएगा माइनस का, और यहाँ 5×7=35 माइनस का, तो 35 देखो आ रहा है ये वाला है इसके साथ, यानी कि ये आंसर आ जाएगा -35। आपके बुक में अगर नहीं दिया रहेगा तो ई वाला जो कट जाता है माइनस माइनस कट जाता है तो फाइनल आंसर 25/35 आता है। यहाँ पे भी तो मान लीजिए ये आंसर सही है। अगला है हमारे पास निम्नांकित परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाइए। तो इसके हर को केवल धनात्मक बनाना है, अंश को नहीं, हर को केवल धनात्मक बनाना है। तो ठीक है बनाते हैं। चौथा का सोल्यूशन है, चौथा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाइए। तो पहला है क दिया है हमारे पास -9/-11। अब बताओ इसके हर को धनात्मक बनाना है तो हम कैसे गुणा कर देंगे, -1/-1 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9/11, यानी हर धनात्मक बन गया। अब ख हमारे पास लेते हैं ख, तो हो जाएगा 11/-17। इसमें भी -1/-1 से गुणा कर देंगे तो हमारा धनात्मक बन जाएगा, यानी -11/17 हो जाएगा। तो ये भी तो आंसर हो गया, हर भाई धनात्मक बन गया ना। अब -4/-19 है, कहवा गवा है -19। अब इक्वल टू अगर इसमें इंटू करेंगे तो इसको हम प्लस करना है तो -1/-1 से कर देंगे तो इक्वल टू हो जाएगा 4 यानी कि 4/19। ये भी हमारा प्लस में आ गया है ना, बाहर प्लस में यानी कि धनात्मक में। इसके बाद हमारे पास घ आ जाता है, तो घ है 7/-13। तो इसमें भी -1/-1 से इक्वल टू गुणा कर देंगे तो -7 हो जाएगा 13। तो बताओ ये हमारा धन आया है ना, हर धन आया है ना, तो यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला दिया है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। तो जिस प्रकार हम हर को बनाए थे धन पूर्णांक, उसी प्रकार इसको भी बना देंगे। चलिए बनाते हैं के सोल्यूशन यानी 5वां। तो धन पूर्णांक बनाना है भाई, किसका, अंश का। तो पहला क दिया है हमारे पास, क दिया है -7/13। तो इसको हमको धन का बनाना है तो इंटू कर देना है, इसको -1/-1 कर देंगे इक्वल टू 7/-13। धन हमारा भाई अंश हमारा धन पूर्णांक बन गया। इसके बाद खमा दिया है हमारे पास -11/-19। अब इसको इंटू -1/-1 कर देंगे इक्वल टू 11/19 हो जाएगा। तो ये हमारा धन बन गया, तो ये भी आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे गवा अगला दिया है हमारे पास -18/23। क्या दिया है -18/23। इसको इंटू करके -1/-1 इक्वल टू कर देंगे तो हो जाएगा 18/-23। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। धन बनना चाहिए हमारा, क्या अंश हमारा धन केवल बनना चाहिए, धन पूर्णांक यानी कि प्लस। अब घावा दिया है हमारे पास -19/-23 इंटू -1 कर देंगे, -1 कर देंगे इक्वल टू में आ जाएगा 19/23। यही तो आंसर हो गया, हमको ये बताना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक है। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं धनात्मक है। तो फाइनल से 5 इसमें धनात्मक देखना है, तो ई देखो धनात्मक है, माइनस माइनस का प्लस होता है तो ये धनात्मक हो गया, तो ए वाला धनात्मक है। क यहाँ देखो भी माइनस माइनस प्लस होता है तो ये भी धनात्मक हो गया। हम बताए हैं कि भाग देते हैं माइनस माइनस का तो प्लस होता है, जिसको धनात्मक कहते हैं। और ये भी बताए हैं कि माइनस माइनस का भी
और प्लस प्लस का भी प्लस होता है और प्लस माइनस का माइनस रहता है, माइनस प्लस का माइनस रहता है। तो ये दोनों ऋणात्मक हो गए, ये दोनों धनात्मक हो गए। तो इसका तो यहीं पे कन्फर्म हो गया। अगला लिखा है 7वां निम्नांकित संख्याओं में से कौन कौन सी परिमेय संख्या ऋणात्मक है। तो जैसे यहाँ पे धनात्मक ज्ञात किए हैं, यहाँ पे ऋणात्मक ज्ञात करना है। तो देखो पहले ए तो ऋणात्मक हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी ऋणात्मक हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये हमारा ऋणात्मक हो गए ये दोनों। अगला लिखा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। तो चलते हैं हम 8वां बताने, सरलतम रूप में लिखना है। 8वां का सलूशन है यानी कि हल है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखना है। कि नहीं, कॉमा दिए हैं, इसको सरल लिखना है। -9/21 है, इसको सरल करना है। फाइनल सी बात काट देते हैं, 3 से काटो, 3 3 9, 3 9 27, यानी कि 3 7 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3/7 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ख लेना है, ख को अगर लेंगे हम तो हमारे पास हो जाएगा -18/-27 है, -18/-27। पहले माइनस माइनस तो कट गया, अब इसको हमको क्या करना है, काटना है। तो क्या कर रहे हैं, 2 से कट नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है। 3 छक 18, 3 9 27 कट गया। फिर 3 से कट रहा है, कैसे, 3 से, तो 3 दूनी की 6 और 3 3 की 9, यानी फाइनल से क्या या 2/3, ये आंसर आ गया। अगला हमारा आ गया गवा है, गवा है 21/36, नहीं 21/-36 है। तो इसको भी काट देते हैं। तो कैसे कटता है, देखो 3 से कटेगा, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पे 17 21 अभी नहीं कट रहा है, तो बराबर हो जाएगा 60/-12। ये सरलतम रूप है। अगला है हमारे पास घावा, क्या है, घावा। घावा है कि लिखा है -36/64, इसको सरलतम रूप लिखना है। फाइनल से बात, ये 2 से कट रहा है, तो 2 से कट रहा है, तो पहले हम 2 से काट रहे हैं, तो हो जाएगा ये हमारा 18 दूनी की 36, ये हो जाएगा 3 2 32 दूनी की 64, फिर 2 से काट देते हैं, तो हमारा हो जाएगा एक 9 दूनी की 18, इसके बाद हो जाएगा हमारे पास 16 दूनी की 32। अब कट रहा है, देखो 3 3 की 9 हो जाएगा, 3 के परिणाम नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, फाइनल सी बात 9/16, माइनस है तो -9/16, ये आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो कर लीजिएगा। देखो -3/4 है, यहाँ पे खाली स्थान, यहाँ पे भी खाली स्थान, -20 है, तो 28 आया है। तो बताओ इसमें कितना जोड़ा गया कि 28 आया गया। तो बताओ, 4 दूनी की 8, 4 3 12, 6 4 16, 4 5 20, 4 5 20, यानी -5 से गुणा किया है, तो यहाँ पे -5 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और फिर लिखा है कि यहाँ पे 28 लिखा है, तो बताओ कि 4 कैसे पढ़ो कि 28 आए। तो 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, तो यहाँ पे 7 से गुणा किया है, 17 21, यहाँ पे कितना जाएगा, 21। इसके बाद इसी तरह से इसको भी कर लीजिएगा, इसको भी कर लीजिएगा, इसको भी कर लीजिएगा। या तो नहीं कर पाइएगा तो चलिए हम बताते हैं। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 8 3 24, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 3 15, यहाँ पे आ रहा है 50 25, यानी 8 25 40, यहाँ पे 40 हो जाएगा। यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, देखिए यहाँ पे आ रहा है 7 दूनी की 14, तो माइनस में आ रहा है, तो यानी कि 9 दूनी की 18 यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे आ रहा है 7 5 35, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9 18 33 34 9 5 45, तो यहाँ माइनस का 45 आ जाएगा, सॉरी 1 नहीं रहेगा, माइनस का 45। इसी तरह से इसको आप कर लीजिएगा ये वाला।
अब आता है अगला, प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्या लिखिए। फाइनल सी बात, इसके प्रत्येक के समतुल्य लिखना है, यानी इसके समान लिखना है 3 और परिमेय संख्याएं। तो चलिए हम उसको बताते हैं। 10वां का हमारे आंसर है किसका, 10वां का, तो क हमारा दिया है, क्या दिया है, क दिया है हमारे पास 2/5। इसके बोला समतुल्य 3 और परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 2/5 के समतुल्य यानी कि इसको हम 2 से गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 2 दूनी की 4 और 5 दूनी की 10। एक ठे और ले लेते हैं, 2/5 गुणते एक ठे और ज्ञात करते हैं तो हो जाएगा क्या, 3 से कर देते हैं बराबर 3 दूनी की 6, 5 3 15। एक ठे और लेते हैं, क्या लिख देते हैं, 2/5 गुणते 4/4, 5 को 20 और नहीं 4 दूनी की 8 हो जाएगा, 8, 4 दूनी की 8, 5 को 20। अब देखो इसका हो जाएगा 2/5 इक्वल टू 2/5 कोमा 4/10 कोमा 6/15 कोमा 8/20। ये हो जाएगा। कैसे हो गया, देखो 5/2 ही आएगा सब में, इसको काटो तो उतने आएगा, इसको काटो तो उतने आएगा, इसको काटो तो उतने आएगा, यही हमारा आंसर आ गया। अब हमारे अगले आता है 7/-11, यानी कि ख है हमारा 7/-11, 7/-11 है। तो फाइनल सी बात, इसको हम ले लेते हैं पहले यहाँ पे 7/-11 इक्वल टू, इसमें पहले गुणा करते हैं तो 2 से गुणा करो भाई तो 7 दूनी की 14 हो जाएगा और 11 दूनी की 22 हो जाएगा, -22। फिर 7 में -11 के 3 से गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा हमारा 17 21 और इधर हो जाएगा -11 33। इस तरह से यहाँ पे भी कर देंगे तो एक ठो आ जाएगा हमारे पास 7 चौक 28, 11 चौक 44। तो इसी प्रकार से हमारे पास आ जाएगा 7/-11 कोमा 14/-22 कोमा 21/-33 कोमा 28/-44 -44। ये आंसर हो गया। इसी प्रकार से हमारा ख हो गया, ग हो गया, क्या आ गया, गवा हमारे पास आ गया। तो गवा है -8/-5, -8/-5, तो माइनस कटक गया, फाइनल क्या बचा 8/5। तो इसका इसी तरह से गुणा कर दो तो 8 दूनी की 16 हो जाएगा, 5 दूनी की 10, 3 की 24 हो जाएगा और 5 3 15, 8 चौको 32 हो जाएगा और 5 को 20। यही आंसर आएगा। तो अगर वीडियो सही पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए और इसी तरह से पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में बी का मिलेगा, आपका अध्याय 1 का बी मिलेगा कक्षा 7 के। इस वीडियो में एक केवल कंप्लीट हुआ है, अगले वीडियो फिलहाल ही आ जाएगी।